नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज दिसंबर की पहली तारीख है। ऐसे में आपके खाते में सैलरी तो आ गई है, लेकिन नोटबंदी के चलते कैश निकालने में तकलीफें बरकरार है। बैंक खाते में तनख्वाह को बटुए तक डालने के लिए एटीएम की कतारों से देश को जूझना पड़ रहा है। देश भर के नौकरी पेशा तबके की टेंशन तनख्वाह पाने की है, इसीलिए बैंकों और एटीएम मशीनों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। अब सवाल है कि आखिर कब तक अपने ही पैसों के लिए लोग जूझते रहेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट। नोटबंदी का आज 23वां दिन है, मगर देश को अब भी लाइनों से निजात नहीं मिली है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि बैंकों और एटीएमों के बाहर लंबी लंबी लगने वाली लाइनें थोड़ी सिकुड़ जरूर गई हैं। पैसे की किल्लत से देश अब भी जूझ रहा है। नोटबंदी को लेकर संसद से सड़क तक नेताओं का हंगामा अब भी जारी है। सबसे बड़ी बात, आज पहली तारीख यानी सैलरी का दिन है और साथ ही खर्चों की शुरुआत। लेकिन इस बार की पहली तारीख जरा अलग है, क्योंकि इस बार सैलरी आपके खाते में तो पहुंच गई, पर सवाल है कि अब वो आपके हाथ में कैसे आएगी। नोटबंदी के बाद बैंक और एटीएम के बाहर लगने वाली लाइन लोगों को डराती है, लेकिन सैलरी वाले इस हफ्ते के लिए बैंकों ने ज्यादा तैयारी की है। सरकारी हो या निजी बैंक, सब यही दावा कर रहे हैं कि सैलरी वाले हफ्ते के लिए उनके पास कैश की कोई कमी नहीं होगी। बैंकों को कैश की सप्लाई में कोई कमी न हो पाए, इसके लिए आरबीआई ने भी कई कदम उठाए हैं। सैलरी के लिए बैंकों में कैश लिमिट बढ़ाई गई। प्रिंटिंग प्रेस में 3 शिफ्ट में छपाई के काम में तेजी। 3 शिफ्ट में 24 घंटे हो रही है छपाई। नोट छापने में सेना के 200 जवान मदद में लगाए गए। बैंकों में भी सैलरी और पेंशन वालों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था। सरकार और बैंकों के दावों की माने तो मतलब साफ है, सैलरी वालों को पैसे लिमिट में तो मिलेंगे, मगर आसानी से मिल जाएंगे। पर सरकारी दावे कितने सही साबित होते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। असफहानी खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। आर.एन. मलिक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मलिक साहब, आपके पास आऊं उससे पहले अनिल के पास हमें चलना होगा। अनिल, आप कहाँ खड़े हैं और वहाँ क्योंकि आज पहली तारीख है, सैलरी वाले कितने लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल आज इस वक्त मैं बंगोली मार्केट के एक बैंक के बाहर खड़ा हूँ। आज 1 तारीख हो चुका है, जो नोटबंदी के 23 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन जो लाइनें वो अभी खत्म नहीं हो रही। हालांकि अभी तक बैंक नहीं खुला, लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बैंक कब खुलेगा। लेकिन जो एक असली परीक्षा नोटबंदी की वो आज से शुरू होनी है, क्योंकि 1 तारीख हो चुकी है। जो लोगों की सैलरी है आज से अपने अपने अकाउंट में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सैलरी को लोग यूज कैसे कर पाएंगे, एटीएम से लोग कितनी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल। मेरे पीछे यहाँ पे कई लोग खड़े हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप क्या करते हैं सर? मेरा अपना बिजनेस है। आपका तो अपना बिजनेस है। अगर आज 1 तारीख हो चुका है, अमूमन 1 तारीख को लोगों की सैलरी आनी स्टार्ट हो जाती है, आपको भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी, तो कितनी फिलहाल समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? समस्या ही समस्या है। जब पैसा नहीं निकलेगा तो समस्या ही है सारी। घर में भी खर्चा चाहिए, हर रोज खर्चा चाहिए, हर एक चीज के लिए चाहिए। पैसे के बिना क्या काम होता है। 22 तारीख से मैं रोज आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को तो एक पैसा नहीं मिला। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 1 तारीख को लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना पैसा उनको खर्च करना है, कितने पैसे की सेविंग करनी है, वो पहले पैसा निकाल लेते हैं। अब की बार लोगों को क्या कैसे अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी पूरी? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हो ही रखी है कि हमें कितना देना है, कितना नहीं करना है। बट ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इस वक्त यहाँ पर ये आ रही है कि अभी हम अपना पैसा कैसे लें, अपना पैसा हम कैसे लें। आज मुझे 21 तारीख का चेक मेरे हाथ में है। 21 तारीख से मैं यहाँ कंटिन्यू आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई नंबर नहीं आया यहाँ पर।
मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको चेक, ये देखिए 21 तारीख का चेक है ये। तारीख का चेक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जो तकलीफ है 21 से ये शख्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो बैंक वाले क्या क्या बोलते हैं आपको, बैंक अधिकारी, बैंक कर्मचारी? नहीं आया कल, यहाँ बैंक की गाड़ी नहीं है, कह रहे हैं कल कैश नहीं आया। उससे पहले आए 10 बंदों को कैश दिया ओनली, उसके बाद कैश खत्म। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि एक लिमिटेड कम, और अगर आदमी को देना भी हो तो कम से कम इतना कर। आपके चेक कब से है? ये 28 तारीख को। देखिए इन सज्जन के 28 तारीख के चेक है, इनके 21 तारीख के चेक है। कितनी तकलीफ हो रही है जो बैंक कर्मचारी, वो क्या बोलते हैं? चौथा दिन है सब लाइन पे लगा हुआ है, 4 दिन हो गए। तो मोदी जी ने जो किया है बेईमानों को तो बचा दिया है, और जनता जो ईमानदार है उनको लाइन पे खड़ा कर दिया है। आप क्या कहेंगे जिन लोगों की तारीख आज सैलरी आज से आनी शुरू हो जाएंगी, उनको कितनी तकलीफ होगी? जी काफी तकलीफ हो रही है। कंपनी ने तो सैलरी डाल दी है हमको, बैंक वाले दे नहीं रहे। 9 बजे से खड़ा कर रखा है हमको यहाँ पे कि आ रही है गाड़ी, अब जाके आई है गाड़ी। इसमें भी है कि नहीं मिलेगा नंबर, आएगा कि नहीं आएगा हमारा। लेकिन इनकी सैलरी आ चुकी है, अब इनको इस बात का इंतजार है कि वो पैसे निकालने तो निकाले कैसे, क्योंकि एटीएम से एक लिमिट है, आप उस लिमिट के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक से पैसा निकालना है तो चेक वालों का हल आपने देखा, इनका चेक 21 तारीख का, इनका वो एक सज्जन उनका 28 तारीख का चेक था। अगर आपसे जानना चाहो तो तकलीफें हैं कम क्यों नहीं हो रही? 23 दिन हो चुके हैं, अब 1 तारीख आ चुकी है, अब ज्यादा पैसे के लोगों को जरूरत पड़ेगी, किसी को किराया देना है, किसी को अपना राशन खरीदना है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं भी मानता भी हूँ, बट इस टाइम कुछ कंडीशंस ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से देश पूरा संकट में है। मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को या तो पहले से सोचना चाहिए था, पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, बिकॉज अब सबकी सैलरी इस टाइम पे आ रही है, सबको दिक्कतें होंगी, महीने का खर्चा, घर का खर्चा, और ये हम जैसे और आम पब्लिक ही समझ सकती है कि इसको जो ये खर्चा हम लोग चलाएंगे घर का, इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। इवन श्योर कि जो बड़े पैसे वाले हैं या जो भी हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो खर्चे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत। क्या नौकरी करते हैं? देखिए मैं तो यहाँ पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, और दिल्ली आंसर में प्राइवेट नौकरी करने वाले मिलेंगे। आप क्या करते हैं अगर आपसे जानना? हम तो प्राइवेट काम करने वाले हैं, इसमें ज्यादातर सैलरी आपको मिल जाएगी, आज 1 तारीख है, उस सैलरी को आप कैसे निकाल पाएंगे, कैसे यूज कर पाएंगे, तो इसके बड़ा सवाल है। इसके लिए हमें मैनेज क्या कैसे करें। लाइन में लगते हैं, लगे रहते हैं 3-4 दिन, हफ्ते भर, फिर भी नहीं मिलता। कभी कैश खत्म हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, इसलिए आम आदमी को ज्यादा परेशानी है, जिसके अकाउंट में है उसको भी परेशानी है। जिन लोगों को किराया देना होगा अपने घरों का, क्योंकि जो मकान मालिक है वो तो इंतजार करेगा नहीं, उनको तो एक डेट फिक्स होती है, उस पर किराया चाहिए, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे? चाहे हम युवाओं की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, अब मैनेज करना पड़ेगा, क्या करें, अब पैसा तो है ही नहीं, ना बैंक में पैसा है, मकान वाली को बोलेगा और नहीं आया तो लोग घर के बाहर ही सोएंगे। जो है स्टूडेंट वगैरह जो पीजी के अंदर बैठे हैं उनका क्या हल होगा? उन्होंने काफी बड़ी बात कही, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, वहाँ पे स्टूडेंट भी काफी तादाद में होते हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले भी काफी तादाद में होते हैं, किसी को अपना किराया देना होता है, किसी को महीने का राशन खरीदना होता है। बड़ा सवाल है ये है कि वो खरीदे तो खरीदे कैसे, किराया अपना कैसे देंगे, जो कहीं ना कहीं बैंकों का नजारा आपने देखा। ये सज्जन कोई 21 तारीख के अपने चेक लिए खड़ा है, कोई 28 तारीख के चेक लिए खड़ा है, लेकिन बैंकों में कहीं ना कहीं जो पैसे की कमी है वो अभी भी है, एटीएम में पैसा नहीं मिलेगा। सरकार कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रही है, उसका जिक्र कर रही है सरकार, और लगातार ये बात वो कह रही है कि हम चाहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ें। चाहे हम राशन की बात करें, चाहे हम किराया देने की बात करें, क्या ये कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता? पब्लिक इसके लिए ओपन क्यों नहीं है? लोगों का रिएक्शन अगर आप इस पे ले पाए, अगर मकान मालिक को देना है तो वो चेक से भी दे सकते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर भी कर सकते हैं। राशन लेना है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहां जाके आप लेके आ सकते हैं, कैशबैक भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल मेट्रो सिटी की बात करें, बड़े शहरों में ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन गांवों में, दूर दराज के इलाकों में इतना आसान नहीं। एक महिला हमारे साथ है, मैम आज 1 तारीख हो चुकी है, जो महिलाएं हैं वो पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस महीने इतना पैसा खर्च करना है। अब पैसा लोगों के पास पहले नहीं, अब कैसे मैनेज आप कर रहे हैं, अपना किचन कैसे मैनेज हो रहा है? अब बड़ी मुसीबत है भाई, ये तो सबकी है, औरतों के साथ। अब ये है कि कहाँ से सब्जी लाए, कहाँ से क्या करें, पर सही भी है। देखिए महिलाओं के लिए भी काफी बड़ी मुसीबत है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सरकार कह रही है कि कैशलेस एक स्कीम की बात बार बार कह रही है कि लोगों को कैशलेस ही यूज करना पड़े, क्या लगता है कि बड़े शहरों में कितना पॉसिबल हो पाएगा? कार्ड के जरिए आप अपने पूरा का पूरा दिन गुजार लें। कैशलेस देख लीजिए, कैशलेस का क्या हाल है, वो कहीं वो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कब से आप लाइन में खड़े, कितनी परेशानी हो रही है? और सरकार कह रही है कि हम कैशलेस एक योजना लेके आएंगे जिससे लोग एक कार्ड के जरिए, प्लास्टिक मनी के जरिए अपना काम चला लें। भैया प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन कोऑपरेट तो करना पड़ेगा हम ही लोगों को। काम सही है ये, ऐसी बात नहीं,
बढ़िया काम है। नहीं, आपको क्या लगता है जो कैशलेस का दावा किया जा रहा है शहरों में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन गाँवों में कैसे पॉसिबल हो? गांव को पॉसिबल होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो गांव में लोग इस चीज़ को कम समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर गांव में ये चीज़ पॉसिबिलिटी भी होती है, पहले उनको उसके लिए जागरूक करना होगा कि अगर हम कैशलेस कार्ड्स यूज़ करते हैं, इवेंचुअली कि बहुत से सिटीज़ में भी ऐसे बंदे आपको मिल जाएंगे जो कि कैशलेस के बारे में इतना नहीं जानते होंगे। जैसे गुड़गांव जैसा एरिया है या नोएडा जैसा एरिया है या फिर सेंट्रल दिल्ली जैसा एरिया है, उसमें पेटीएम्स के बारे में लोग जानते हैं। इवन पूरे कंप्लीट दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा बंदे पेटीएम्स के बारे में भी जानते होंगे, बिकॉज ऑफ 80% से ज्यादा पब्लिक ऐसी भी है अभी भी जो कि इंटरनेट कई बार यूज कम करती है, बेसिकली करती। स्मार्टफोन भी नहीं होते काफी लोगों में। बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दावा किया जा रहा है कि आप कैशलेस ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, लेकिन स्मार्टफोन ठीक है, मेट्रो सिटी में स्मार्टफोन मिल जाएंगे, बड़े शहरों में स्मार्टफोन, लेकिन ये बड़े शहरों में ही लगे हुए लोग हैं लाइनों में, और जब इनका रिएक्शन इतना नेगेटिव है तो हम समझ सकते हैं कि बाकी जगहों पर हालात क्या होंगे। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मलिक साहब, आपके पास लौटूंगा। मलिक साहब, एक बात बताइए, ये 1 तारीख है, सैलरी की आने का दिन है, कितनी परेशानी, जो सरकार दावे कर रही है कि भाई आरबीआई दावा कर रहा है कि हम उससे जूझने के लिए, उसको डील करने के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स की है। देखिए, ये सारी बातें आपके सामने हैं, जो इन अनिल कुमार जी ने आपको सीन दिखाया। सरकार ने कहा था कि आप 24,000 रुपए निकलवा सकते हो पर वीक। अब वो जो कमिटमेंट कर दिया उस पर सरकार पूरी तरह नहीं उतरती, बैंकों में पैसा है ही नहीं। रियल प्रॉब्लम इज कैश क्रंच। अब जो वो 24,000 नहीं निकलवा, वही बात सैलरी की, सैलरी में लोगों ने पैसा निकलवाना है। अब ये तो आप कहते नहीं कि बैंकों में 24,000 निकलवा सकते, आप 5,000 कह देते। अब सरकार की ऐसा लगता है, पहले शुरू में तो ये कहा था ना कि जो आदमी 4,000 बदलवाने हैं उनकी लाइनें खत्म होगी, डिपॉजिट्स की भी लाइन खत्म होगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन असली इशू तो अब आई है। जब तक तो लोगों तक चलो यार 15-20 दिन की दिक्कत है, काम ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं लगता ये मामला 31 दिसंबर तक ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मुझे 50 दिन दो, ठीक है 50 दिन ले लो, कोई बात नहीं। आदमी की लाइफ में 50 दिन में तकलीफ उठानी पड़ जाए तो वन शुड बी रेडी टू बियर फॉर दी सेक ऑफ द नेशन। लेकिन लगता नहीं है 50 दिन में हालात ठीक होंगे। उसके कारण एक तो ये है सरकार की खुद अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, और एक बैंकों का जो परफॉर्मेंस है दैट आल्सो इज अनप्रोफेशनल। बैंकों को चाहिए कुछ सिस्टम, जैसे वो बता रहे थे, एक आदमी पास 21 तारीख का चेक है, एक आदमी पास 28 तारीख का चेक है, दोनों एक लाइन में खड़े, वाई नॉट जिसके 21 तारीख का चेक है पहले उनको दिया जाए, 28 वालों का भी तुम और 2 दिन के बाद आओ। कूपन सिस्टम करें, कूपन सिस्टम करने से लाइनों में, जिसका मान लो कूपन सिस्टम में उसका लास्ट में 200वां नंबर है, वो आदमी शाम को आ जाएगा अपना नंबर देख के। लेकिन वो कूपन देने से पहले ये ना हो आपने कूपन 200 आदमियों को दे दिए, कैश 10 आदमियों का, बाकी वो आएंगे कैश ऊपर आप बोर्ड लगा देंगे। मलिक साहब, एक बात बताइए, ये उस शहर के लोग हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, और यहाँ कैशलेस की बात लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, इस पर हम आपका रिएक्शन लेंगे। उससे पहले हमें एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों में जहां हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम वर्किंग लोग हैं, तो कार्ड क्यों नहीं स्वैप कर सकते आप, ये क्यों प्रॉब्लम है। एक छोटा सा ब्रेक। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। HIV होने का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है, लेकिन हमारे थोड़े से प्यार और दुलार की वजह से उनकी जिंदगी थोड़ी सी खुशनुमा जरूर हो सकती है। इस तरीके से होर्डिंग्स जो आप देख रहे हैं जगह जगह हर हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं।
इस डे को मनाने की वजह लोगों को ज्यादा से ज्यादा एड्स और HIV के बारे में जागरूक करना है, ताकि इस खतरे को आने से पहले ही रोक दिया जाए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, एक बात बताइए, ये सैलरी तो आप लोगों ने, चलिए आज 1 तारीख है, सैलरी आनी है, स्पेशल अरेंजमेंट्स है, ये है वो है, लिमिट डिसाइड कर दिया भाई 24,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। लोग लाइनों में लग रहे हैं, जैसे ही उनका नंबर आता है तब तक पता चलता है कैश खत्म। बैंक से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है कि वो कैश के बावजूद भी जो है जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि कैश खत्म है। तो जहाँ कहीं पर भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो उसमें जो है वो पूरी जांच की जा रही है उसमें, और उसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ लगता है ऐसा कि कहीं पे कुछ बैंक में जो है वो इस तरह का सुनने में आ रहा है, जबकि अगर कैश नहीं है तो उनको बाकायदा उस चीज के लिए बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि कैश नहीं है, ताकि लोग जो है कम से कम लाइनों में उतना देर तक ना खड़ा रहे। तो जहाँ कहीं पे भी इस तरह की कहीं कोई वो नजर आ रही है तो सरकार की तरफ से कोशिश है कि सरकार ने स्पेशल उनकी मीटिंग भी बुलाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी बैंक वालों की मीटिंग बुलाई थी, उनके प्रबंधक हैं, सीनियर प्रबंधक हैं, और उनको ये खास हिदायत दी गई है कि अगर कैश है तभी वो लाइनें लगवाएंगे, अगर कैश नहीं है तो पहले ही बड़ा सा कैश है ही नहीं ना मैडम। 4 आदमी को मिलता है, 5 आदमी को मिलता है। आज मेरी सैलरी मान लीजिए आ गई, मैं बैंक जाऊं और मुझे अगर पैसे नहीं मिले तो क्या फायदा? नहीं, देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे रिक्वेस्ट की है, वो तंगी हमें सिर्फ और सिर्फ इस महीने के लिए बस और है, और वो भी धीरे धीरे ठीक होने वाली है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि अभी 500 के नोट जो हैं वो जब बल्क में आ जाएंगे तो उसके बाद काफी जो है। मैडम आज मेरे घर में चावल खत्म हो गया, मेरे घर में दाल नहीं है, किसी के बच्चे के डायपर खरीदने हैं, किसी को अंडा खरीदना है, किसी को सब्जी खरीदनी है, सैलरी आ गई है, मकान मालिक को देना है, कैसे दे? कैश नहीं मिलेगा तो नहीं। अभी कुछ अमाउंट तो देखिए सरकार ने रखा है ना, कुछ अमाउंट तो मिलेगा, अभी डेली के हिसाब से कुछ अमाउंट तो मिलता है ना, इसमें ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं। डेली के हिसाब से जो सरकार ने 2000 रुपए ATM में मिलता है मैडम, क्या करे उसका? कहाँ कौन से फ्लैट का किराया 2000 रुपए होता है, कैसे दे? नहीं, मैं कह रही हूँ आपको कि थोड़ा तंगी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैम ये मकान मालिक नहीं समझता है ना, जो राशन वाला है, जिसके पास उधार है, वो नहीं समझता है, क्या करे आम आदमी? अब ये देखिए ना, मकान मालिक जो है, जो इतने टाइम से कोई अगर किसी के यहाँ पे रह रहा है तो उसको सिर्फ एक ही महीने के लिए तो रिक्वेस्ट करनी है, अगले महीने में उसका
सारा दोनों महीने का चुकता हो जाएगा, तो इसमें सुनीता जी मुझे एक बात बताइए, जी मुझे एक बात बताइए कि जहाँ जहाँ ये कोशिशें हुई कि भाई हम चेक से पैसे देते हैं, जिनके घर में शादियां हैं उन्होंने एक कोशिश की भाई चेक से देते हैं, लेकिन हलवाई चेक से पैसा लेने को तैयार नहीं है, टेंट वाले चेक से पैसा लेने को तैयार नहीं है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल। जैसे जहाँ पर देखिए जो एक फिक्स अमाउंट है, अगर उनकी उससे ज्यादा सेल है, उससे ज्यादा अगर उनका बिजनेस है, तो उनको बाकायदा बैंक अकाउंट उनके होने चाहिए और डिपॉजिट जो है मैम हो नहीं रहा है ना सुनीता जी, परेशानी तो यही है, हो नहीं रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। मलिक साहब एक बात बताइए, ये जो सरकार दावा कर रही है कि आप 24,000 जाके अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं चेक से, 2,000 रुपए एटीएम से निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं? निकलेगा कहाँ से, कौन से बैंक से? जिस भी बैंक में जाओ लाइन इतनी लंबी है और अपनी बारी आने से पहले खत्म हो जाते हैं पैसे। लेकिन जो हो रहा है, जो दिक्कत हो रही है वो सबके सामने है। सरकार के सारे दावे झूठे निकल रहे हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो। जो गुडविल जो है बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसका काम है सरकार ही घट से कम पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। सरकार की ड्यूटी बढ़ती है, कोई से मिलके कुछ कंप्रोमाइज करे, पार्लियामेंट को चलाए। क्या कंप्रोमाइज? इतना संगीन मामला है, क्या कंप्रोमाइज करें? इससे ज्यादा कितना खराब माहौल और क्या हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज आप कह रहे हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज करें? सरकार क्या करे? वो कहते हैं कि विपक्ष को नहीं समझना चाहिए ये बात, आप चर्चा करनी नहीं, दोनों बैठे ना, बैठ के करें। देखो भाई लेट कुछ सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, कोई पहुंचा ही नहीं। कुछ अपनी बात, अपना स्टैंड कुछ कम करे, कुछ वो स्टैंड क्या कम करे? नोटबंदी वापस ले ले? नहीं, नोटबंदी वापस नहीं, वो ये कहते हैं जी वोटिंग होनी चाहिए। हाँ, इसकी डिस्कशंस के बाद देयर शुड बी वोटिंग। हाँ, द गवर्नमेंट सेज नो देयर विल बी नो वोटिंग, डिस्कशंस हो जाए, बात खत्म। चलिए बढ़िया है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन। कृष्णमूर्ति जी, आपके जेब में पैसे बचे हैं या खत्म हो गए? देखो जी, मेरे पैसे तो खत्म हो पड़े हैं, बड़ी मुश्किल है कहीं घर से बाहर निकलना। आप लाइन में लगे थे? बगैर पैसे की हालत बहुत खराब हो गई है। लाइन में लगे थे सर आप? लाइन में लगा था एक दिन, उस दिन मिले थे मुझे 4,000 रुपए। मिल गए थे? सिर्फ 4,000 मिले थे। 24,000 का दावा था, 4,000 मिले। किसी एमएलए एमपी को लाइन में खड़े देखा है? ये पूछिए। कृष्णमूर्ति जी, ये भी पूर्व मंत्री हैं। ये तो है। मुझे एक बात बताइए, जब आप लाइन में खड़े हुए आपको पैसे मिल गए, वो पैसे खत्म हो गए, आप खुद लाइन में लगे थे? दोबारा लाइन में लगने की हिम्मत नहीं है, इतनी टाइम लगता है। किसको लगाया था सर फिर? मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई वो लाइन में लग के जाके लिया है, कुछ हजार खर्चा चल जाएगा। ठीक है। आज हालत ये है कि शहर में तो फिर भी पैसे मिल जाते हैं, गाँव में पैसा ही नहीं है। मंत्री और विधायक कितने लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टी से लाइनों में लगे, ये बताएंगे? मैं लाइन में लगा था। हाँ, मैं लाइन में एक बार लगा था, पैसे ले आया था 4,000। हाँ, लेकिन हालत ये है कि अब इतनी हालत खराब हो चुकी है कि गांव में तो बिल्कुल ही नहीं सर, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए। आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, कितने लोग राहुल गांधी के अलावा लाइन में लगे? देखिए, मैं तो लगा था, मुझे बाकियों का मुझे पता नहीं। सर कोई नहीं लगा सर, लेकिन उनके पास भी तो 1,500 के नोट होंगे, वो गए कहाँ? अब मैं दोबारा लाइन में फिर लगूंगा। नहीं, आप नहीं। एक मिनट कृष्णमूर्ति साहब, आपकी पार्टी में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास भी तो 500,000 के नोट रहे होंगे, वो कहाँ गए? अगर आप लाइनों में नहीं लगे, वो नोट कहाँ गए? प्रॉब्लम ये है कि कोई अपने ड्राइवर को, कोई अपने कुक को और कोई अपने माली को लाइन में लगा दे रहा है और उनको कहा जा रहा है कि भाई आज आपको काम नहीं करना है, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे, आप जाके लाइन में लग जाओ। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। ऐसे पैसे जमा नहीं हो सकते। अच्छा, पैसे जमा होंगे जब तक वो खुद जिसका अकाउंट है, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक पैसे जमा नहीं होंगे। नहीं सर, आपको लेटर देना होगा, हो जाएंगे। लेटर देने से हो जाता है सर। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। के लिए खुद जाना पड़ेगा। सर एक बात बताइए मलिक साहब, 10 सेकंड है आपके पास। अब क्या ट्रांजैक्शन कैशलेस करने की दिशा में आम आदमी को भी बढ़ना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए? लेकिन आम आदमी के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन सरकार को शुरू करना पड़ेगा। सर दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में भी नहीं, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम वाले को पैसे देने हैं, वो कैशलेस नहीं लेगी, वो तो कहती मेरे को नकद दो। वो उसके पास नहीं है सिस्टम कैशलेस। अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है सर? जी, उसने नहीं खोल रखा अकाउंट।
चलिए बहुत वो कहेगी शुक्रिया। जी, मैंने तो- दिल्ली मैं- एनसीआर में काम करने वाला कोई अगर अकाउंट नहीं खोले हुए है और ये बात आप सुने तो कितना अजीब लगता है कि दिल्ली एनसीआर में आप काम कर रहे हैं और अकाउंट नहीं है आपका। बहुत शुक्रिया नहीं, मलिक एक साहब सेकंड, आपका। एक सेकंड, वो अकाउंट खोल भी ले। हाँ, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी को ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर ये वक्त ऐसा है जो हमें कह रहा है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें जहां कैशलेस चीजें हो सकती हैं, तो क्यों नहीं आगे बढ़े हम। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।